हेलो एवरीवन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वीवो भारत में कहाँ सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण संयंत्र खोलने जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा, दैट इज ऑप्शन बी। वीवो की नई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 170 एकड़ में फैली होगी, जो कि कहाँ पर होगी? ग्रेटर नोएडा में। ऐसे में वीवो की टक्कर सैमसंग की जानी मानी कंपनी से होगी। सैमसंग की अपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि देश की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इस प्लांट में सालाना 120 मिलियन यूनिट को बनाया जाता है। तो अब उससे बड़ी यूनिट खोलने जा रहा है कौन? वीवो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। हाल ही में विश्व योग दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन स्थल और थीम दोनों पर ध्यान देना। देखो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इस साल इसका 10वां संस्करण था, जो कि श्रीनगर में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस साल की थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये जरूर याद रखिएगा। हाल ही में सूरमा पाढ़ी, क्या नाम है? सूरमा पाढ़ी किस राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं? तो दोस्तों, ये बन गई हैं आपके ओडिशा की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो पहली कौन है? पहली थी प्रमीला मलिक, क्या नाम था? प्रमीला मलिक। और अब दूसरी कौन बन गई हैं? सूरमा पाढ़ी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, और रघुबर दास ये ओडिशा के राज्यपाल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी फ्रेंड्स? तो ये भारत पहुंच चुका है 63वें स्थान पर। तो आपका जो विकल्प सी है बिल्कुल सही है। इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और हाल ही में 19 जून को यह रैंक जारी की गई है। भारत 63वें स्थान पर है। टॉप 3 पर पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, और फ्रांस चौथे स्थान पर है। चीन 20वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड की कोलोनी में है। स्थापना 1971 में हुई थी। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? क्लाउस स्वाबे हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको आप सर्ट इन के नाम से जानते हैं, सर्ट इन और किसने भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में है वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे और पेटीएम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि मास्टर कार्ड। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्ट इन और मास्टर कार्ड इंडिया ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सर्ट इन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी संगठन है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट में किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि बधावन किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बधावन में एक और बंदरगाह बनने जा रहा है, और इसके लिए कुल 76,220 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा प्रदान कर दी गई है। और आपको बता दें कि बुनियादी ढांचे के विकास की लागत भी इसमें शामिल है। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मोड में बनाई जाएगी। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया गया है ILO का, जहाँ पर मुख्यालय है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ILO की स्थापना कब होती है? 11 अप्रैल 1919 में। और इसके DG कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो फ्रेंड्स, ये हैं गिलबर्ट होंगबो, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा ने। इसका सही जवाब बनेगा कनाडा, जो कि ऑप्शन बी है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओट्टावा है, करेंसी डॉलर है, और प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है?
तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर एनवीडिया जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। एआई टेक्नोलॉजी में आए बूम ने अमेरिकी कंपनी एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया है। इसने टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। एआई के बढ़ते मार्केट में इसके चिप्स केंद्रीय भूमिका में हैं और इस साल एनवीडिया के शेयरों में लगभग 180% की उछाल दर्ज की गई है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में लगभग 19% की उछाल ही आई है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हो गया है। डेविड जॉनसन कौन थे? तो फ्रेंड्स डेविड जॉनसन हाल ही में अपने बाथरूम में स्लिप कर गए, गिर गए और उनकी डेथ हो गई। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब कुछ प्रश्न वन लाइनर के रूप में, जैसे कि गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। वाराणसी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इंडियन रग्बी टीम के मुख्य कोच, महिला और पुरुष दोनों के मुख्य कोच बन गए हैं वैशाली सेरवी, जो कहाँ से हैं? ये फिजी के रग्बी खिलाड़ी और रग्बी टीम के कोच रहे हैं। यूएनएचसीआर ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को, जो कि जाने माने अभिनेता हैं। और हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेल जो कि रसिया में आयोजित हो रहे हैं, उसमें कौन सा पदक जीत लिया है? तो फ्रेंड्स कांस्य पदक। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और क्विज लगाने के लिए आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।